बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पोजिशनल एवरेज की सेकेंड टाइप मोड है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका लिटरेचर मीनिंग में मोड की डेफिनेशन यानी कि मोड का वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है उसको देखेंगे। डिस्क्रीट कंटिन्यूस ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज देखेंगे। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन का हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए जी, जो वर्ड मोड है वो बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से हमने इसको ड्राइव किया है जिसका लफ्जी मतलब होता है फैशन। फैशन है इसका लफ्जी मतलब। आप देखें ना, फैशन वो होता है जो कसरत से अडॉप्ट किया जाता है, कसरत के साथ लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको हम फैशन कहते हैं। जैसे ना मॉडल होते हैं, मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, जिनको जो है ना लोग कसरत से देख रहे होते हैं वो मॉडल होते हैं। तो फैशन भी लोग कसरत से करते हैं। अगर आप इसको वर्ड्स को देखें ना, फैशन कसरत से लोग करते हैं, कसरत है इसका लफ्जी मतलब। इसका लफ्जी मतलब यानी कि बनता है यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट। इसका लफ्जी मतलब बनता है मोस्ट frequent. The French word mod meaning fashion has been adopted to convey the idea of most frequent. इसका लफ्जी मतलब यानी कि कन्वे करता है मैसेज मोस्ट फ्रीक्वेंट को, यानी कि जहाँ भी मोस्ट फ्रीक्वेंट का लफ्ज आएगा तो हम फौरन कह देंगे कि इसका लफ्जी मतलब मॉड है। तो इसको डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या बनती है। अब देखें ना, हमारे पास जो ग्रुप बैठता है, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, डाटा होता है। तो डाटा के अंदर ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसी वैल्यू जो डाटा में मैक्सिमम टाइम आती है, कसरत से आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, तो उसको हम मोड कहते हैं। उसको हम क्या कह देंगे? मोड कह देंगे। द मोड इज डिफाइंड एज अ वैल्यू which occurs most frequently in a data set denoted by x caret, x cap या x hat। इसको दो मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली मोड क्या है? डाटा की वो वैल्यू जो डाटा में कसरत से रिपीट होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो कसरत से आती है, उस डाटा की वैल्यू को हम क्या नाम दे देते हैं? मोड का नाम। तो दोबारा सुन लीजिए, डाटा की ऐसी वैल्यू जो डाटा में कसरत से आती है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है, उसको हम लोग मोड कह देते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है, अगर आप वो डेफिनेशन प्रॉब्लम करती है, नहीं याद रहती, तो आप इसको देख लीजिए। मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स, जो डाटा की ऐसी वैल्यू जो अकर करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कसरत के साथ, जो बार बार रिपीट करती है, जो बार बार डाटा की वैल्यू रिपीट होती है, उस वैल्यू को हम मोड का नाम देते हैं। उसे क्या नाम दे देते हैं जी? मोड का नाम दे देते हैं। तो इससे आगे अब हमारे पास थोड़ी सी टर्म है जो स्टैट्स में अब यूज़ की जाएंगी अकॉर्डिंग मोड के लिहाज से। उसमें हमारे पास दो टर्म है, एक है हमारे पास यूनी मॉडल, एक है हमारे पास बाई मॉडल, और एक टर्म जो है वो हमारे पास होती है मल्टी मॉडल। देखिए ये टर्म्स क्या हैं। अब सादा लफ्ज़ों में आप इसको समझ लीजिए कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ एक मॉड हो, ओनली वन मॉड, जिसका सिर्फ एक मॉड होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनी मॉडल का नाम दे देते हैं। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके टू मॉड्स हों, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके टू मॉड्स हों, उनको हम बाई मॉडल का नाम दे देते हैं। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिनके मोर देन टू मॉड्स हों, जिसके एक दो से ज़्यादा मॉड्स होते हैं, उनको हम मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। उसे क्या नाम दे देते हैं जी? हम मल्टी मॉडल। अगर एक मॉड है तो यूनी मॉडल है, दो मॉड्स हैं तो बाई मॉडल है, और दो से ज़्यादा हैं तो वो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ये एमसीक्यूज में कहीं आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहीं आ सकता है। तो बहरहाल ये डेफिनेशन आपके सामने से स्क्रीन पर नजर आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओनली वन मॉड कॉल्ड यूनी मॉडल, a distribution having two modes is called bimodal, a distribution having three modes called more than two models is called multimodal। एक छोटा सा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं जी, वो आपके सामने है। ये रेफरेंस है, ये मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स है पार्ट 1 जो गुलाम हुसैन कियानी साहब की बुक है, एडिशन इसका है 2011।
12 का और पेज नंबर है मेरे पास इस वक्त 97। ये मैंने वहाँ से ये बुक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के ये जो मेरे पास 4 क्वेश्चन यानी कि बनेंगे, इसके पार्ट हैं, हम इस पर ही मोड को तरतीब से सीख लेंगे और वही वर्ड्स जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किए हैं उसमें रिपीट हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देखें जो 6 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला जो नंबर है वो हमारे पास इस वक्त 6 है। इसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैक्सिमम टाइम आ रहा हो। तो इस डाटा सेट का जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर पहला नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है या इस डेटा का जो मोड है वो 6 है। तो हमने लिख दिया है कि सिंस 6 अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो 6 है वो सबसे ज़्यादा अकर होने वाला हमारे पास नंबर है। तो इसी वजह से इस डाटा का जो मोड है हमारे पास वो क्या कहलाएगा जी, 6 कहलाएगा। तो इसका मोड क्या कहलाएगा जी, हमारे पास 6 कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा डाटा सेट है, अगर आप उसमें देखें तो 4 भी हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 7 भी 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैक्सिमम टाइम के अलावा रिपीट कर रहा हो। तो इस डाटा सेट का जो मोड है हमारे पास वो 4 और 7 है। वो हमारे पास क्या है जी, 4 और 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है वो 4 और 7 है। इसका जो मोड है वो हमारे पास क्या है जी, 4 और 7 है। ऑब्वियसली इस डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मोड हैं, तो हम इसको कह देंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह देंगे जी, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब तीसरे पे चलते हैं जी। तीसरे में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो मोड। याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई मोड नहीं है, तो आप ये नहीं लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 0, नहीं, आप लिखेंगे देयर इज नो मोड। इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मोड नहीं है, यानी कि आपने वर्ड यूज करना है नो मोड, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मोड नहीं है। तो ये यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ, आपने 0 मोड नहीं लिखना बल्कि लिखना है नो मोड, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मोड भी नहीं है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास हर ये कुछ जो मैंने नंबर हाईलाइट किए हैं ये 2 टाइम्स रिपीट्स हो गए हैं, यानी कि 4 है 2 टाइम आ रहा है, 5 है वो भी 2 टाइम आ रहा है, 6 है वो भी 2 टाइम आ रहा है, 8 जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, 10 है वो भी 2 टाइम आ रहा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के 5 मोड्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके हमारे पास जो है वो 5 मोड बनते हैं, यानी कि मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें हमारे पास यानी कि 2-3 से ज़्यादा मोड हो जाते हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जिसमें मोड की तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो असल में वो एवरेज की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि मोड इज इल डिफाइंड बेसिकली। लेकिन ये है कि क्योंकि लिखना तो पड़ेगा हमारे पास, लेकिन सबसे बेहतर इस केस में अगर ऐसा केस आ जाए तो उसके लिए वर्ड ये यूज़ किया जा सकता है मोड इज इल डिफाइंड। ऐसे केस में मोड जो होता है वो इल डिफाइंड हो जाता है। लेकिन बहरहाल आप इस वक्त लिख दें कि इसके 5 मोड्स बनेंगे, 4 5 6 8 और 10, इसके 5 मोड्स बनते हैं, क्योंकि हर नंबर जो है यानी एक नंबर जो है वो 2 टाइम्स अकर कर रहे हैं, ट्वाइस अकर कर रहे हैं। चलते हैं जी अपने ग्रुप डाटा का, लेकिन डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, ये भी कोई सादा सी चीज़ है, कोई नया फार्मूला नहीं है। अगर ऐसा केस आ जाए और इस केस में अगर आपको मोड लेना पड़े तो आप देख लिया करें कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही आपका मोड है। तो आप देख लें कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस वक्त कौन सी है, 60 है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर है हमारे पास वही हमारे पास इसका मोड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका जो हमारे पास मोड बनेगा, इसका जो हमारे पास मोड बनेगा वो क्या बनेगा जी, 9 बनता है। इसका जो मोड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा जी, 9 बनेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 है और उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग नंबर है वो हमारा क्या है, मोड है। तो इस वक्त हमारे पास जो इस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड 9 बनता है। तो सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा जी, मोड होगा। आगे थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन कवर की है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है, सादा लफ्ज़ों में सुन लीजिए, इक्वल क्लास इंटरवल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस क्लास को हम क्या कह देते हैं, मॉडल क्लास कह देते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल, शर्त यह है कि क्लास इंटरवल जो है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होना चाहिए और उस क्लास इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास होती है उस कोरिस्पॉन्डिंग क्लास को मॉडल क्लास कह देते हैं।
तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लास इंटरवल साइज भी सेम हो और उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस क्लास को हम मॉडल क्लास का नाम दे देते हैं कि ये क्लास जो है वो हमारे पास मॉडल क्लास है। तो इसका हम कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है जी वो हमारे पास आपको ये बनता है जी, एक्स कैप या एक्स हैट जो है वो हमारे पास क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन होगा हमारे पास, और इसी तरह करके हमारे पास जो है वो आ जाता है एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाइड बाई एच। अब एफ एम और ये क्या है ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एल जो है जी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि मॉडल क्लास कौन सी होती है। मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास होती है, मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास है जो हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल हो जिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस क्लास की, उसको मॉडल क्लास का नाम दिया जाता है। तो एफ एम जो है वो हमारे पास जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। एफ वन जो है हमारे पास जो है वो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि मॉडल क्लास होती है उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो एफ टू होती है वो उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, उसको एफ टू का नाम दे देते हैं। और एच जो होता है वो हमारे पास क्लास इंटरवल साइज कहलाता है, ये जिसको हम इक्वल साइज क्लास इंटरवल होगा हमारे पास ये दो कहलाएगा। तो अब ये चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं, आप एक बार देख लीजिए। एल जो है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास मॉडल क्लास की। एफ एम जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है हमारे पास। एफ वन जो होती है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, और एफ टू जो होता है वो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ द मॉडल क्लास, और एच जो होता है वो क्लास इंटरवल साइज कहलाता है। या दो तीन टर्म अब मैंने यूज़ किए हैं, आप इनको ज़रा देख लीजिए, ये समझने में आपको आसानी रहेगी, आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। देखिए नोट वन है हमारे पास। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है जिसको की दो फ्रिक्वेंसीज मैक्सिमम होती हैं, यानी कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का, वो फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, या सादे लफ्ज़ों में हम उस वक्त मॉड कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात आपके सामने यही शेयर करूंगा, लेकिन पहले इसको दोबारा समझ लीजिए कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम आ जाती है यानी कि मल्टी मॉडल हो, तो उसको फिर हम अपने ग्रुप डाटा यानी कि जो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा वाला फार्मूला है उससे हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि सादा लफ्ज़ों में जब ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि मॉड जो होता है वो उस सूरत में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ मॉड इट शुड बी सीन दैट द क्लास इंटरवल ऑफ द डिफरेंट क्लासेज आर इक्वल। दूसरी शर्त यही होती है कि आपके पास जो क्लास इंटरवल साइज होता है वो सेम होना चाहिए। अगर क्लास इंटरवल साइज सेम नहीं है तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ नहीं कर सकते। ये दो बातें अपने जहन में रख लीजिए। स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि सर अगर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हों, दोनों मैक्सिमम हो तो फिर क्या होगा भाई, आप फिर उस सूरत में मोड कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका मोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा। देखिए ना, समटाइम टू क्लासेज हैव इक्वल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है हमारे पास, यानी कि सपोज करता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी 5 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है मैक्सिमम 5 ही आती है, तो ऐसी सूरत में जो है ना मॉड शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। तो मॉड जो होगा वो हम उस सूरत में कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, उस वक्त मॉड कैलकुलेट करना जो है वो हमारे पास मुमकिन नहीं होता। इनके दोनों दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों ही मैक्सिमम है, तो ऐसी सूरत में मॉड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास और इसका हमने मॉड कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देखिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमें इसका मॉड कैलकुलेट करना होता है तो फिर सबसे पहले हमें मॉड कैलकुलेट करने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। सर देखिए, मीडियन में हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली हम लोग क्या है, क्लास बाउंड्रीज से ही अपना काम ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम तकरीबन होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्लास बाउंड्रीज से बनाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 40 और 39 का वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.5 आता है। तो पहले में 0.5 माइनस करेंगे, दूसरे में ऐड करेंगे, इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे।
बिल्कुल इसी तरह से 0.5 माइनस और इसमें ऐड तो हमारे पास क्लास 20 आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें आप सबसे पहले देखेंगे आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, उसका तयन करें। वही जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वो FM कहलाएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, FM कहलाएगी। ये हमारी जो है ना वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम FM का नाम देंगे, तो ये हमारी FM कहलाएगी। ये फ्रीक्वेंसी हमारी FM है, और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, ये हमारी F1 कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1 कहलाएगी। इसी तरह करके जो हमारे पास ये है दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये F2 कहलाती है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी जी, ये F2 कहलाएगी। बस आपके पास अब और कुछ भी नहीं है इस फार्मूले के लिहाज से। आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास 69.5 बनती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देख लीजिएगा जो आपके पास है वो हमारे पास जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। बाकी FM F1 है, FM है और F2 है। बस आपने अपने फॉर्मूले में पुट करना है। अब इन दोनों को जो अगर आप डिफरेंस लेते हो वो हमारे पास क्लास इंटरवल साइज कहलाता है, इसको वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, 10 कहलाएगा। तो H हमारे पास 10 है इस वक्त, FM जो है 32 है, F1 20 है, F2 जो है वो 25 है, L जो है वो 69.5 है। बस आपने अपने फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करनी है और आंसर आ जाएगा। मैं छोटी सी एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि एक्स कैप जो है यानी कि जो हमारा फार्मूला है वो बेसिकली अगर हम उसको मैथमेटिकली ज़रा सॉल्व करें तो ये इस तरह हो जाकर हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। FM ऊपर वाली चीज़ को ऐसे गए, न्यूमरेटर जो है वो FM और FM दो ऐड होते हैं, ये 2FM बन जाएगा हमारे पास, माइनस F1 और माइनस F2 बन जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। स्टूडेंट्स को आसानी रहती है इस तरह का फार्मूला याद रखने के लिए। तो FM माइनस F1, 2FM माइनस F1 माइनस F2, ये सादा लफ्ज़ों में अगर इसको याद रखना हो तो यही है कि जो न्यूमरेटर है वही यहाँ पर भी आएगा डिनोमिनेटर में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहरहाल अपनी वैल्यूज़ मैं इसी फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँगा जी। FM माइनस F1 है, L की जगह पर 69.5 है, FM जो है वो 32 है, हमारे पास F1 जो है वो 20 है, 2 LT भी आ गया, FM की जगह 32 आ जाता है, F1 20 है, F2 जो है वो 25 है। इसको सॉल्व करता हूँ तो 12 बनता है। इसको पूरे को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाता है जी, 9 जी, तो मेरे पास ये कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। अब आप इस पार्ट को पहले सॉल्व कीजिए और फिर आपने 69.5 जो है वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 12 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 120 को 19 से डिवाइड करेंगे, 6.315 आ जाएगा, 6.315 और उसके अंदर 69.5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, ये हमारे पास 75.815। यही हमारे पास जो है वो मोड का फाइनल आंसर है। अब आपकी मर्जी है जी, आप इसमें से जो फार्मूला लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। बहरहाल इसको मैथमेटिकली अलजेब्रिकल मैंने आगे सॉल्व किया है तो वो आपके सामने सॉल्व होकर ही आ जाता है। तो 75.815 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का मोड है। तो आप इसको राउंड करके 75.82 भी लिख सकते हैं, 75.81 हो, जैसे भी आप। बहरहाल इसका दो आंसर यानी कि इस तरह भी हो, यानी कि और अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें यानी कि ऐड कर उसको, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 75.82 बन जाता है। यही हमारे पास जी इस फॉर्मूले का मोड बनेगा, तो क्वेश्चन का मोड बनेगा। तो बहरहाल ये आपके पास आज का टॉपिक था जो हमने कवर किया। हमने सारी चीज़ें इसकी हाईलाइट कर दी। ग्रुप डाटा कंटिन्यूस का आपने देखा, उसका फॉर्मूला, उसके जो 2 टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताया। अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रिक्वेंसी सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके सोल्यूशन बताया जब इसमें मोड नहीं निकलता, क्लास इंटरवल साइज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इसके बाद हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा को देखा, आपने वो मैंने मॉडल क्लास की डेफिनेशन की, ये आपको कहीं MCQs में आपको हेल्प करेगी। आपको एक ग्रुप डाटा से 4 क्वेश्चन पर ही समझा दिया गया कैसे होता है। यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल की डेफिनेशन आपके सामने की। मॉड की 2 डेफिनेशन थी, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, जो आपको आसान लगे आप वो कर लें। तो उसके बाद यही आज का टॉपिक था असल में। अब हमने ये जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा या कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के, इनके जो क्वेश्चंस होंगे इनसे रेलिवेंट डाटा मैं आप लोगों को आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा। आप उनको ज़रा खुद से सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप वो खुद से करें। हर तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक बुक से नहीं, मुख्तलिफ
बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक क्वेश्चन जो है वो वहाँ से मैं आपको सॉर्ट आउट करके ले आऊँगा। बस ये आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही था। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।